अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या 3 जुमा लगातार छोड़ने वाला शख्स काफिर हो जाता है? क्या उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाती है? क्योंकि इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा आजकल की जा रही कि अगर कोई शख्स 3 जुमा लगातार छोड़ देता है तो वो शख्स काफिर हो जाता है, उस शख्स की बीवी उसके निकाह से निकल जाती है। इसकी हकीकत क्या है ना? तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी पूरी तफसील और पूरी हकीकत आपके सामने रखूँगा कि क्या वाकई में अगर कोई शख्स 3 जुमा लगातार छोड़ देता है तो क्या वो शख्स काफिर हो जाता है, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाती है, क्या मामला है, क्या हकीकत है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आखिर तक देखने के बाद अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, नमाज जुमा ये फ़र्ज़ है और जो मुसलमान बिला उज़्र शरई नमाज जुमा छोड़ता है वो सख्त गुनहगार होता है। और नमाज जुमा छोड़ने वालों के बारे में अहादीस में जो है ना वो सख्त वाइदें भी आई हुई है। जैसा कि मिशकात शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जुमा छोड़ने वालों के दिलों पर अल्लाह ताला महर लगा देता है और उसका नाम गाफिलों में शुमार होने लगता है। और दूसरी रिवायत अबू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सिर्फ सुस्ती की वजह से नमाज जुमा छोड़ता है अल्लाह उसके दिल पर महर लगा देता है। और एक दूसरी रिवायत में है जो मिशकात शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज जुमा छोड़ देता है उसको मुनाफिक एक ऐसी किताब में लिख दिया जाता है जिस किताब को ना मिटाया जा सकता है ना बदला जा सकता है। और जो है इन अहादीस से ये पता चलता है कि नमाज जुमा की क्या अहमियत है। अब अगर कोई शख्स नमाज जुमा छोड़ता है तो ये समझ लें कि वो सख्त गुनहगार है, क्योंकि नमाज जुमा जो है वो शिआर इस्लाम में से है। हाँ, अगर नमाज जुमा की जमात छोड़ने के जो उज़्र शरई है अगर वो आपके साथ मुल्हक है, जैसे बारिश ज़्यादा हो रही है, सख्त बारिश है, कीचड़ है, बर्फ़बारी हो रही है, जालिम का खौफ है, अगर ये उज़्र शरई है तो फिर आप जमात छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई उज़्र नहीं है, सुस्ती की वजह से बस यूं ही आपने छोड़ दिया नमाज जुमा, तो ये समझ लें कि आप सख्त गुनहगार हैं। आपको तौबा करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में रुजू करना चाहिए, क्योंकि नमाज जुमा जो है वो शिआर इस्लाम में से है। अब बात ये रही कि क्या अगर कोई शख्स 3 जुमा लगातार छोड़ देता है तो क्या वो शख्स काफिर हो जाता है, उस शख्स की बीवी उसके निकाह से निकल जाती है, क्या मामला है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स है ना 1 जुमा या 2 जुमा या 3 जुमा अगर छोड़ देता है तो वो शख्स काफिर नहीं हो जाता है ना, गुनहगार ज़रूर होता है मगर काफिर नहीं होता है। इसलिए अगर कोई शख्स जो है 3 जुमा छोड़ रहा है तो ना वो काफिर हो रहा है और ना ही उसकी बीवी उसके निकाह से निकल रही है। बल्कि ये सब बातें जो लोग करते हैं ना, ये सब अफवाहें हैं। इन सब बातों का ताल्लुक शरीयत से एक ज़र्रा बराबर भी नहीं है। यानी अगर कोई शख्स 3 जुमा लगातार छोड़ देता है तो वो शख्स काफिर भी नहीं होगा और उसकी बीवी भी उसके निकाह से नहीं निकलेगी। लेकिन उस शख्स के ऊपर तौबा ज़रूरी है और नमाज जुमा छोड़ने वालों के बारे में जो अहादीस में वईदें आई हुई है उसको सुन करके आप नमाज जुमा की अहमियत का अंदाज़ा खुद ब खुद लगा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन मुकम्मल बातों को बिल्कुल सही तरीके से आप समझ गए होंगे। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।